चौथी जगह अर्शा, रसूल की जगह किसी की मजाल नहीं जो कि वही कर बैठे। रसूल की जगह पर कोई बैठ नहीं सकता। तीनों सीढ़ियां भर चुकी हैं। पब्लिक अब ये कह रही है, मजमा ये कह रहा अली आएंगे तो बैठेंगे कहां? अली आएंगे तो बैठेंगे कहां? अब ऐसे ही सन्नाटा छाया था जैसे इस मजमे में छाया हुआ है। अली दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, मस्जिद भरी हुई है, सन्नाटा ऐसा सुई तली पर गिरता है, छन से आवाज आए, अली वारिद हुए। अरे कुर्बान जाऊं अली तेरी साथ पर। एक मर्तबा अली अपने अपनी तारीख वारिद होते हैं, तारीख कहती है अरे मजमा ऐसे फट रहा था जैसे काई फट रही हो। मौला सलामत रखे नारे वालों को भी। ऐसे ही नारा सरजमीन पाकिस्तान पर लग रहा था और लामा इस्माइल देवबंदी खुदा करी के रहमत करे उन्हें मजलिस पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनके बगल में एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, बड़ी दाढ़ी वाले बड़े भाई, और वो बैठे थे बगल में। और बगल में बैठे बैठे जब नारा लगने लगा तो एक मर्तबा उन्होंने कहा, किबला इस्माइल साहब आप तो मजलिस बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा बयान है, क्या फसाहत, क्या बलागत, क्या जुमले आपके जबान से झड़ते, लगता है कि फूल झड़ रहे हो। लेकिन किबला जब आप मजलिस पढ़ते रहते हैं तो आप मजलिस पढ़ते पढ़ते बीच में जो लोग नारे लगाने लगते हैं बड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, वो समझ में नहीं आता। ये जब नारे लगने लगते हैं गुफ्तगू कट जाती है। और ये भी अजीब लोग हैं, सोते रहते हैं, ऊँगते रहते हैं, जंबाइयां लेते रहते हैं, कुछ समझ में आता होता नहीं, फिर भी अली अली करते रहते हैं। अरे कुर्बान जाऊं इस्माइल देवबंदी के इस तारीखी लफ्ज पर एक मर्तबा मुड़ते हैं और मुड़कर कहते हैं, अरे अफसोस तो यही है कि ये सोकर भी और ये न जानकर भी अली अली कहते रहते, पूछा कर भी अली को भूला बैठा है। अफसोस तो यही है कि ये जग कर भी तू इनको भूला बैठा है, ये सोकर भी अली अली करते रहते हैं। एक मर्तबा अली वारिद हुए, मस्जिद में आ रहे हैं, मजमा फट रहा है, अली आ गए, मिंबर के पास आकर खड़े हैं। अली मिंबर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मजमा अली को देखकर मुस्कुरा रहा है। अली कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अरे मैं बैठूं तो कहां बैठूं? मजमा कह रहा अली बन तो गए हो, बैठोगे कहां? हाँ, दोनों तरफ अली कभी मिंबर देखते हैं, कभी मजमा देखते हैं, कभी मिंबर देखते हैं, कभी मजमा देखते हैं। एक मर्तबा मुश्किल कुशा ने इस मुश्किल को हल किया और इस सुकूत को तोड़ा तो यहाँ छाया था। क्या सुन रहे हैं अजीजों? अली ने इस सुकूत को तोड़ा। अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़े। अली ने एक मर्तबा पहला कदम पहली सीढ़ी पर, दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पर, इसी तरह गाँवते गाँवते अली अर्शे पर जाकर बैठ गए। अली तीनों को रौंदते हुए जाकर चौथी जगह पर बैठ गए। जब मिंबर पर बैठ गए, मजमे से एक शख्स उठा, उठकर कहता है अली ये क्या करते हो? अरे रसूल की जगह मेरा मजमा चुप ना रहेगा। ये अली ये क्या करते हो? रसूल की जगह बैठ गए। एक मर्तबा अली कहते हो उसको चुप बैठ जा। कहा जाता है वो कह दूं, अली इन तीनों सीढ़ियों पर चढ़ बैठे। और जिसे हम उर्दू वाले लखनऊ वाले कहते हैं कि चढ़ कर बैठे, लेकिन देहात वाले साठ में कहते हैं इन सब पर चढ़ बैठे। अली इब्न अबी तालिब तीनों सीढ़ियों को रौंदते हुए चौथी जगह
और मेरा मौला फरमाता सुन समझ देख, पहले देखा था भूल बैठा है, फिर सुन फिर समझ फिर देख। अली कहते जान ले मैं जगह पर क्यों बैठा। अरे ये लकड़ी का मिंबर, ये लकड़ी की क्या औकात। अरे मैं वो जो मोहरे नबूवत पर जिसने मोहरे नबूवत पर कदम रखा है। और जब अली मोहरे नबूवत पर कदम रखते हैं तो एक मर्तबा किसी पूछने वालों ने भी पूछ लिया जी, पूछने वाले होते थे अली पूछा रसीदी कहाँ पहुंच गए। एक मर्तबा अली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते अगर चाहूं तो अर्श आज़म से सितारा तोड़ लूं, हाथों को जोड़ूंगा। अली ए मौला अरे क्यों नहीं सितारा तोड़ दिया, दुनिया ये भी देख लेती। एक मर्तबा अली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते अरे उस सितारे को क्या तोड़ूं जो खुद मेरे घर का कबाब। मैं उस सितारे को क्या तोड़ूं। कहते हैं देखिए एक अजीब इश्काल उठता है, पता नहीं आप क्या पाकिस्तान में होता है कि नहीं होता, हमारे लखनऊ में तो बहुत होने लगा है। कहते हैं ये जिक्र अली इससे जो है इनफिराक पैदा होता है, जिक्र अली ना किया करिए, बड़ी लड़ाइयां होती हैं। लेकिन ना मैं कुरान से साबित करूंगा ना हदीस से साबित करूंगा, इसको अपनी आम जबान में अपने आम मजमे के लिए साबित कर। बड़े पढ़े लिखे यहाँ पर हजरात मौजूद है, ये सब तलबा का मजमा है, लेकिन ये अपने छोटे भाइयों के लिए कहते हैं जिक्र अली से इनफिराक फैलता है, लड़ाइयां होती हैं। अरे ऐसा जिक्र किया करिए कि जिससे इत्तेहाद हो, कोई इत्तेहाद वाली बातें किया करे। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद से इससे बेहतर सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिक्र अली से इनफिराक फैलता है, ये कहते हैं इनफिराक फैलता है। आपकी दुआओं से या आपका बच्चा दुनिया के बहुत शहरों में गया है, जगह जगह पे मस्जिद पढ़ी है, और मौला हुसैन की ड्यूटियों के सदके में बड़े बड़े लोगों से भी मुलाकात हुई है, बड़े बड़े पैसे वालों से भी मिला हूं, और वहां के गरीबों से भी मिला हूं, फकीरों से भी मिला हूं। लेकिन अमीरों से ज्यादा फकीरों में यह चीज मैंने पाई, अमीरों से ज्यादा यह चीज फकीरों में पाई, और खुसूसन ये चीज मेरे लखनऊ के फकीर में अजीब पाई जाती है। और आप क्या हैदराबाद के फकीरों में, ईरान के फकीरों में, फकीर कहीं का फकीर हो, अगर जाती फकीर होगा, चाहे वो हिंदुस्तान का फकीर हो, पाकिस्तान का फकीर हो, अफगानिस्तान का फकीर हो, इराक का फकीर हो, सीरिया का फकीर हो, तो आपने देखा जब हमारे यहाँ मस्जिदें खत्म होती हैं तो बाहर फकीरों की लाइन लगी होती है। फकीर खड़े होते हैं, अल्लाह के नाम पर दे दो, मोहम्मद के नाम पर दे दो, अली के नाम पर दे दो, हसनैन का सदका दे दो, शहजादी के नाम पर दे दो। अरे वो कहीं का फकीर हो, मेरा मजमा मेरे साथ रहे, कहीं का फकीर हो। कहते नाम अली इनफिराक फैलाता है, नाम अली से फसाद फैलता है, जिक्र अली मत किया करो। वो कहीं का फकीर हो, हमारे लखनऊ का फकीर हो, बंबई का फकीर हो, हैदराबाद का फकीर हो, और बाहर निकल जाए, अफगानिस्तान का फकीर हो, और इधर आ जाए, हमारे पाकिस्तान का फकीर हो, कराची का फकीर हो, लाहौर का फकीर हो, सिंध का फकीर हो, मुल्तान का फकीर हो, कहीं का फकीर हो, और आगे बढ़ जाए ईरानी फकीर हो। हर फकीर को आप ये देखेंगे जो मांग रहा होगा यही कह रहा होगा मुझे अली के नाम पर दे दो, हसन के नाम पर दे दो, हुसैन के नाम पर दे दो, सैयदा का सदका दे दो, इनकी नारायण का सदका दे दो। अरे मैं भी फकीरों की लाइन में जाकर खड़ा हो गया। मैं भी फकीरों की लाइन में जाकर खड़ा हो गया। कितना अच्छा फकीर है, अरे मांगता है तो अली के नाम पर मांगता है, मांगता है तो हसन के नाम पर मांगता है, अरे मांगता है तो हुसैन के नाम पर मांगता है, मांगता है तो
सैयदा के नाम पर मांगता है। मैं भी फकीरों की टोली में शामिल हो गया, इन फकीरों के साथ चलता गया और दुनिया के सारे फकीरों को देखा, दुनिया के सारे फकीरों को टटोला, हर एक को देखा। हर कोई अपनी अपनी जबान में, कोई अंग्रेजी में, कोई तुर्की में, कोई मुल्तानी में, कोई पाकिस्तानी में, कोई हिंदुस्तानी में, कोई अरबी में, तो कोई फारसी में, हर जबान में यही कह रहा है सैयदा का सत्ता, अली का सत्ता, हुसैन का सत्ता। एक मर्तबा मैं भी फकीरों की टोली में खड़ा था, हाथों को जोड़कर खड़ा हो गए। ये फकीर, अरे ये बता तू अली के नाम पर क्यों मांगता है, हसन के नाम पर क्यों मांगता है, हुसैन के नाम पर क्यों मांगता है? अरे किसी कौम का फकीर हो, कैसा भी फकीर हमारे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदू फकीर भी जब भीख मांगते कहते अली के नाम पर दे दो, सैयदा के नाम पर दे दो। अरे क्या कर रहा हूं, मेरा मजबा कहाँ है? अली के नाम पर दे दो, सैयदा के नाम पर दे दो। किसी कौम का फकीर हो, किसी मिल्लत का फकीर हो, जब मांगेगा तो इन्हीं के नाम पर मांगेगा। मैंने कहा फकीर बता तो इनके नाम पर क्यों मांगता है? अरे तू उनके नाम पर क्यों नहीं मांगता, उनके नाम पर क्यों नहीं मांगता, उनके नाम पर क्यों नहीं मांगता? मेरे भाई ये बता, अरे तू उनके नाम पर क्यों नहीं मांगता? क्यों नहीं कहता यजीद के नाम पर दे दे, शिमर के नाम पर दे दे, अरे माविया के नाम पर दे दे? तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, माविया के नाम पर दे दे। एक मरतबा फकीर भी कहेगा, दिल मिलाएगा, गुस्से में आएगा, अरे मैं साथ का फकीर हूँ, मैं साथ का फकीर हूँ, मुझे मालूम है अगर सदका भी मिलेगा तो इन्हीं के नाम पर। अगर किसी और के नाम पर मांगूंगा, अरे कुछ मिले ना मिले, जूते तो जरूर मिल जाएंगे। मेरे भाई, जब फकीर को भीख मांगने में इतना इत्तेहाद है तो क्यों नहीं इस तरह के आयत पर आ जाते कि तुम्हें भी इन्हीं के सदके में जन्नत मिल जाए। ये बातें हो गया कि जिक्र अली इत्तेहाद का मरकज है, इन्फिराद का मरकज नहीं। जिक्र अली से इत्तेहाद फैलता है। बस एक जुमला उसके बाद रब्त मसाइल कहते अजीब है शिया। अजर की बात कहेंगे इंशाअल्लाह। इस अजर की गुफ्तगू बड़ी दुलानी है, ये एक अशरे में हल नहीं हो सकती। उसके लिए अशरे दरकार है कि इंशाअल्लाह मौका मिला तो जहाँ पर गुफ्तगू मैंने छोड़ी थी, रसूल ने मांगा था मुझे अजर रिसालत चाहिए, इसके आगे बढ़ाई जाएगी। कहते हैं ये अजीब लोग हैं, लेकिन मतलब यहीं पर एक हल करता चलूं इंशाअल्लाह उसके बाद इसी तरफ पे मसाइल। कहते हैं अजीब है ये शिया, खुद ही मारा है और खुद ही रोते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत हम सुनते हैं, पता नहीं आपके पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये जो बहुत दूर तक जो है ये बिदअत फैल चुकी है। ये कहते हैं कि खुद इन्हीं ने मारा और यही रोते हैं और दलील ये लाते हैं। कहते हैं कि ये सब कूफी थे, मारने वाले कूफी थे और कूफा में जो थे सब शिया थे। इसका मतलब ये सब शिया हो गए, यानी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया वो सब शिया थे। पहली बात तो हम लोग इस चीज के कायल नहीं हैं। अब थोड़ी देर के लिए चले हम मान ले रहे हैं उन्हीं की, इससे ये बात को साबित करना है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं भाई चलो शिया थे, लेकिन देखो शिया अगर कह रहे हो तो इस बात पे अपने तुम कायम रहना कि वो वाकई शिया थे, मुकरना नहीं कि वो सब शिया थे। कहते कूफी थे, कूफियों ने मारा, तवज्जो बता लिखो, कूफी थे, कूफियों ने मारा और वो शिया थे। चले थोड़ी देर मान लेते हैं, इसका मतलब शेम उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, माज़अल्लाह वो शिया था। एक मतलब माज़अल्लाह कहा, वो बकिया में से रखिएगा। शेम इमाम हुसैन को इसने
शहीद किया, इसका मतलब वो शिया। यजीद के हुक्म से शहीद हुए, यजीद शिया। यजीद माविया का बेटा यानी माविया शिया। माविया निकलते जाए यानी ये पूरा शिया खानदान। फॉर्मूला वो भी शिया हो गया। अब ये सारे शिया हैं कि जिन्होंने करबला में ये सारा काम अंजाम दिया। अब मेरा दिल ये चाहता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, बुजुर्ग जो होते हैं अपने बच्चे जब कोई गलत काम करने लगते हैं तो बच्चों को जो है बुजुर्ग डांटने लगते हैं। शिया कौम सबसे बड़ी है, शिया कौम सबसे बड़ी, इसलिए विलायत इनके पास है। अच्छा, इनमें हमें पेशवाम के बाद मौलाना हजरत बड़ा थोड़ा सा रुतबा तो होता ही हम लोग का कि पब्लिक के सामने कुछ बोल सकते हैं। तो ये सब के सब शिया। शेम वो भी शिया हो गया, यजीद वो भी शिया हो गया, माविया वो भी शिया हो गया। अरे गौर से सुनिएगा अजीजों, तवज्जो बतानी वो हर हालत के ऊपर, ये सब के सब शिया हो गए। अब मेरा दिल ये चाहता है कि इस मिंबर से मैं अपने शियों पर नफरीन करूं। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस मिंबर से, अरे जिन्होंने ये कमीनापन किया है, मैं उनके कमीनेपन के ऊपर इस मिंबर से नफरीन करूं। तो मैं कहता हूं कि इस जगह पर इस मिंबर से यजीद पर लानत, यजीद कमीने पर लानत, यजीद हरामजादे पर लानत, यजीद नस्ल हराम पर लानत, माविया पर लानत, माविया के बाप पर लानत, माविया के दास पर लानत, उसके पूरे खानदान पर लानत, अरे सिमर के खानदान पर लानत। अरे जब हम लानतें फेंक रहे थे तो मौलाना से उतर खड़े हो गए, आप इन पर लानतें क्यों फेंक रहे हैं? ये तो हमारे हैं। अरे पहले ये कहता है लो, ये तुम्हारे हैं। अरे पहले ये तो तय कर ले, ये तेरे हैं या मेरे हैं। जब पढ़ने लगी तो हमारे हो गए, अरे जब जुल्म करते तो तुम्हारे हैं। ये जुल्म की इंतहा काश की यही पर गई होती। ये अजर रिसालत जो मेरे रसूल ने मांगा था, अरे काश की इस उम्मत ने अजर रिसालत देने में इतनी सख्ती न की होती कि जो मेरे रसूल ने अजर मांगा था। ये उम्मत ने अजर रिसालत ऐसे दिया कि ज़हरा के दरवाजे पर लाकर लकड़ियां जमा की गई। ये उजरत का पहला दिन था रसूल के बाद, ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियां जमा की गई और आवाज दी जाती है, ज़हरा ए ज़हरा, अबू लहब को घर से बाहर निकाल दो, वो घर में आग लगा देंगे। अरे कितनी मजाल पैदा हो गई इनमें। सैयदा कहती है उस घर में आग लगाओ जिस घर में रसूल की छोटी छोटी अमानतें, खुदा लानत करे उस पर। अरे मरऊन कहता है हाँ हम उस घर में भी आग लगा देंगे। नहीं, अरे तूने घर में